विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। जी दर्शक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को 3 डेमोक्रेटिक सांसदों ने खुली चुनौती दिया है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों डोबारा रॉस नॉर्थ कैरोलिना, मार्क अविजी टेक्सास और राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉयस ने एक प्रस्ताव पेश करके उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने की मांग की है, जिसके आधार पर ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयात पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया था। डेमोक्रेट सांसदों डोबारा रॉस, मार्क अविजी और भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति ने एक संयुक्त बयान में कहा, ये टैरिफ अवैध है, अमेरिकी हितों के खिलाफ है और सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों का ही हो रहा है। ये दरअसल रोजमर्रा की चीजों पर अमेरिकियों पर ही अतिरिक्त टैक्स है। बता दिया जाए कि ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 को भारत पर 25% टैरिफ लगा था। 27 अगस्त 2025 को ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो पहले से लागू 25% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऊपर जोड़ा गया था। और इन दोनों टैरिफ को मिलाकर कई भारतीय उत्पादों पर आयात लागत दोगुनी हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क था कि भारत अब भी रूसी तेल खरीद रहा है, जिससे मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग भी हो रही है। अपनी टैरिफ नीतियों को लागू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लिया था। दर्शक, नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहरी जुड़ी हुई है। भारतीय कंपनियों ने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया है और हजारों नौकरियां भी दिया है। ये टैरिफ उस रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है। मार्क बीजी, ये अवैध टैरिफ नॉर्थ टेक्सास के आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रहा है। भारत हमारा सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार भी है। राजा कृष्ण, ये कदम सप्लाई चेन बिगड़ रहा है, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहा है और उपभोक्ताओं के जेब पर डाका डाल रहा है। टैरिफ हटाने से अमेरिका भारत आर्थिक और सुरक्षा संबंध और मजबूत होगी। ये प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस के उस बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन भी राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारियों यानी इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स पर लगाम लगाने का बात कही। सांसदों का कहना है कि व्यापार नीति बनाने का अधिकार संविधान के अनुसार सिर्फ कांग्रेस का पास ही है, राष्ट्रपति के पास नहीं। फिलहाल ये प्रस्ताव और अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश हो चुका है। अगर ये पारित होता है तो सीनेट यानी अमेरिका कांग्रेस का ऊपरी सदन में भी इस तरह का बिल पर वोटिंग होगी। विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वेटो का भी ओवरराइड किया जा सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।